हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया है। लास्ट लेक्चर में हमने सारा होमवर्क चेक किया है और अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बचे हैं? 16, 17, 18, 20, 23 एंड 24। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में? लेट अस रीड द क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर यानी n, फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹3000 per annum must run in order that its amount exceeds ₹60,000 at 10% compounded annually. 1.1 raised to 11 equals to इतना and 1.1 raised to 12 equals to इतना is given to you in the question. फिर से पढ़ेंगे। आपको 3000 क्या बोला है? For which an annuity of ₹3000 per annum must run in order. हर साल 3000, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट है, इसी का मतलब वो C है। In order that its amount exceeds ₹60,000, मतलब फ्यूचर वैल्यू उन्होंने बोला है 60,000 के ऊपर होनी चाहिए। 60,000 इज वॉट? फ्यूचर वैल्यू, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10% दिया है, उस पर से हमने आई कैलकुलेट किया है। सो गिवन जो है वो मैंने लिख लिया। 1.1 रेज टू 11 की वैल्यू उन्होंने दी है, वो मैंने लिख कर रखी है। 1.1 रेज टू 12 की वैल्यू भी उन्होंने दी है, वो भी मैंने गिवन में लिख लिया। What I have to calculate? I have to calculate n. ओके, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना। फ्यूचर वैल्यू उन्होंने दी है, तो आई कैन अप्लाई द वैल्यू, आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला C अपॉन I, 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 60,000 इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है? 3000। I की वैल्यू क्या है? 0.1। 1 प्लस 0.1 रेज टू n, n मुझे पता नहीं है, -1। अब हम क्या करेंगे? 60,000 बोला है उन्होंने, डेसिमल उड़ाने के लिए 3000 का 30,000 कर लेते हैं और अपॉन वन हमारे में नहीं लिखते हैं। 1.1 रेज टू n माइनस 1 हो गया। 30,000 को इस साइड लेकर आते हैं तो इट विल बिकम 60,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1, मतलब ये हो गया 2। उधर -1 है, उसको हम इधर लेके आते हैं तो हो गया +1 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n। 3 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n रेज टू n। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे। हमको गिवन में उन्होंने दिया है 1.1 रेज टू 11 की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग और 1.1 रेज टू 12 की वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये है 3। इसका मतलब 1.1 रेज टू 11 से ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन 1.1 रेज टू 12 से कम अमाउंट है। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इक्वल टू 3 बोला है, मतलब अब देखो क्या बोला है, इसको हम जरा ठीक से लिख लेते हैं। 1.1 रेज टू n इज इक्वल टू 3। अरे कुछ नहीं, मैंने इंटरचेंज किया अभी, बराबर। अब रेज टू n कितना ये मुझे पता नहीं है, लेकिन
रेस टू n यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 आनी चाहिए, बराबर। अब जरा क्वेश्चन में देखो, गिवन में देखो 1.1 रेस टू 11 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, यानी 3 से कम है, और 1.1 रेस टू 12 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग यानी 3 से ज़्यादा है, पर मुझे चाहिए 3। इसका मतलब वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग होगा। 11 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, 3 से कम है। रेस टू 12 किया तो 3 से ज़्यादा है, मुझे चाहिए 3। इसका मतलब मेरा आंसर 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, बराबर। तो अब इसके लिए ज़रा हम देखते हैं कैसे करेंगे। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब देखो इसका वर्किंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है 1.1 रेस टू 11 इज इक्वल टू ओके, हाँ 1.1 रेस टू 11 इक्वल्स टू कितना दिया उन्होंने 2.8531। 1.1 रेस टू n की वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि मेरा आंसर 3 आए। मुझे चाहिए 3, ये देखो यहाँ पे 3 है, ओके। 1.1 रेस टू 12 की वैल्यू मुझे पता है 3.1384, बराबर। देयरफॉर n आफ्टर कितने ईयर्स बोला है रे बाबा, n आफ्टर 11 ईयर्स। अरे रेस टू 11 बोला है तो 11 ईयर से ज़्यादा, लेकिन 12 ईयर से कम आएगा। सो n आफ्टर 11 ईयर्स, ये जो है, अरे ध्यान से देखो, ये 11, ये n है आपका, रेस टू n 11 से ज़्यादा 12 से कम, ओके। सो n आफ्टर 11 ईयर्स कितना, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैं क्या कर रही हूँ 3 माइनस ये, ओके। क्या किया मैंने 3 माइनस 2.8531 और दिस माइनस दिस करेंगे, मतलब 3.1384 माइनस 2.8531, ओके। तो अगर मैं ये करती हूँ सॉल्व तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 0.1469 डिवाइडेड बाय 0.2853, ओके, इज इक्वल टू। अब इसको डिवाइड किया तो आप आराम से डिवाइड करो कैलकुलेटर पर। अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो उसका आंसर आ रहा है 0.5148। इसी का मतलब 0.51, बराबर। देयरफॉर आई कैन से n इज इक्वल टू 11 से ज़्यादा 12 से कम। 11 से ज़्यादा मतलब वो 11.51 लेंगे हम इसको। जो 11 रेस टू 11 की जो वैल्यू है उससे बड़ा 3 है तो 11.51 लिया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 ईयर्स, बराबर। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 ईयर्स। तो यहाँ मैं लिखती हूँ, चलो आ जाओ इधर। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 11.51 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 ईयर्स, बराबर। तो आपको फाइनली क्या पूछा था, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। Therefore least number of years is equal to 12
ईयर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो एक मिनट, ये आपकी एक वर्किंग नोट है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे एरो से बता दिया। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें लिटिल बिट टिपिकल, देखो उन्होंने दो वैल्यूज़ दी थी 1.1 रेज टू 11 और 1.1 रेज टू 12, और मेरा आंसर आ रहा था 3। इसका मतलब 11 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आना चाहिए था। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो उसको सीक्वेंस में लिख दिया, क्योंकि मेरा आंसर 11 के बीच में है, तो 11 और 12 के बीच में, फोकस गाइज, 11 और ये 11 है और ये 12 है, इसके बीच में मेरा n आने वाला था। तो इसको सॉल्व कैसा किया, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, ठीक है। बस उसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 11.51 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 ईयर्स। सो इन शॉर्ट दिस इज़ योर सोल्यूशन। तो चलो, आपका लिखने का समय स्टार्ट हो रहा है अब। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
आगे बढ़ रहे गाइज हम लोग। कंप्लीट करेंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ ₹20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू ₹41,000 इन 2 years। क्या बोला है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोला है गिवन में? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 20,000 पर ईयर। इसका मतलब 20,000 इज इंस्टॉलमेंट। सी इज इक्वल टू 20,000। सी इक्वल्स टू 20,000। अमाउंट्स टू ₹41,000 बोला है, यानी फ्यूचर वैल्यू बोला है। दैट इज ए इक्वल्स टू 41,000। और इन कितने ईयर्स बोला है? n इक्वल टू 2 years। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको दी है। सो लेट अस स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। उन्होंने हमको फ्यूचर वैल्यू दिया है, a दिया है, तो वही फॉर्मूला को कैच करेंगे हम लोग। a का फॉर्मूला क्या है? c अपॉन i इन ब्रैकेट 1 + i raised to n - 1। a की वैल्यू है 41,000, c की वैल्यू है 20,000 अपॉन i कुछ नहीं है, 1 + i raised to 2 - 1 बोला है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब देखो 21,000 अपॉन आई है, 21,000 न्यूमरेटर में है, अपोजिट साइड गया तो डिनोमिनेटर बन गया। तो 41,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1 + i होल स्क्वायर -1 अपॉन i। ये i जो है यहाँ का, ये जो i है, ये वाला i, ये i यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहले 2 के टेबल से 41,000 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 20,500 और ये हो गया आपका 10,000। 1 + i होल स्क्वायर मतलब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बोलो फ्रेंड्स। यस, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो वही लिखेंगे हम, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर -1 एज इट इज़ और अपॉन i एज इट इज़। अब a की जगह क्या आएगा? 1, 2ab मतलब 1 और i, और ये हो गया आपका i स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब देखो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर इज़ 1, ये +1 है, ये +1 से -1 कटा, तो क्या बचा वो हम देखेंगे। ओके, तो अब हाँ, अपॉन 10,000 है इस तरफ, मतलब नीचे 4 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो
205 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros है तो 2.05 इज इक्वल टू 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन आई। अब अपॉन आई कट करने के लिए ऊपर देखो आई कॉमन निकल रहा है, तो मैं आई को कॉमन निकाल लूँगी। आई को बोलूँगी तू आजा बाहर, तो अंदर क्या बचा 2 प्लस आई स्क्वायर में से एक आई बाहर गया, एक आई अंदर बचा अपॉन आई। अब क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, आई से आई कटा, आई से आई कटा, मतलब क्या होगा, ये आई और ये आई कट, तो बचा क्या, बचा क्या मेरे पास 2.05, 2.05 इज इक्वल टू 2 प्लस आई बराबर। अब 2 प्लस आई है तो क्या करेंगे, आई को बोलेंगे तू इधर ही रुक, 2 को बोलेंगे तू उधर जा, 2.05 माइनस 2 इज इक्वल टू आई। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0.05, आई इक्वल्स टू 0.5। और आई कैसे कैलकुलेट होते हैं, आई का फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.05। आर को बोला तू इधर ही रुक, अपॉन 100 अपोजिट साइड गया तो इनटू हो गया, 0.5 इंटू 100 किया तो क्या बना 5% पर एनम। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, आई हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बराबर मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। सो दिस इज़ माय रेट ऑफ इंटरेस्ट। चिल्लर क्वेश्चन था, चलो सब लोग लिखेंगे, आपका समय स्टार्ट हो रहा है अभी, स्टार्ट राइटिंग। चलो आगे बढ़ रही हूँ मैं, फटाफट आप लिखेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Okay, sufficient time was given. Let us start with next question, that is question number 18. क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है। अ पर्सन परचेसेस अ टेलीविजन बाय पेइंग ₹20,000 इन कैश। उसने एक टेलीविज़न परचेस किया, 20,000 रुपये कैश में पेमेंट किया, एंड प्रॉमिसिंग टू पे 1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। क्या वादा किया,
मैंने सपोज़ वो पर्सन मैं हूँ, मैंने टेलीविज़न परचेस किया, मैंने 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया, कैश डाउन पेमेंट किया, अभी के अभी पेमेंट किया, ऑन द स्पॉट पेमेंट किया और प्रॉमिस किया कि हर महीने 1,000 रुपये मैं इंस्टॉलमेंट पे करूँगी। कब तक? अप टू 2 years। ओके। If money is worth 12% per annum, rate of interest is 12% per annum, यानी पर मंथ कितना हो गया? 1% पर मंथ। कन्वर्टेड मंथली, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविज़न। आपको क्या फाइंड करना है? कैश प्राइस ऑफ द टेलीविज़न, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टेलीविज़न, बराबर। तो वैल्यू कितनी थी? कैश डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट जो मैं पे कर रही हूँ वो। तो अभी फ़िलहाल कैश डाउन को साइड में रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। वी विल राइट ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट इज़ गिवन? ज़रा ध्यान से देखो। 1,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, 1,000 पर मंथ, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 2 years। 2 years मतलब कितने मंथ हो गए? 24 मंथ्स हो गए। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। हमको तो चाहिए पर मंथ, दैट इज या फिर एक काम करो, ऐसे करते हैं, 12/12 इज इक्वल टू 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। ओके, फिर उसके बाद में I इज इक्वल टू R/100। R देयरफॉर R कितना है? 1/100 इज इक्वल टू 0.01। ये I मिल गया और उन्होंने मुझे वैल्यू दी है 1.01 रेज़ टू -24 इज इक्वल टू कितना? 0.7876। ओके, तो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। पूछा क्या है? कैश प्राइस। ओके, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना ज़रूरी हो गया। करते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई। ओके, चलो ये हो गया गिवन। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? P इक्वल्स टू, या फिर आपके लिए लिख देती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन फॉर टेलीविज़न। तो P इज इक्वल टू C/I। यहाँ पे पीछे 1 नहीं रहता है, 1 आगे आ जाता है, 1 - 1 + I और रेज़ टू n बिकम -n, सो रेज़ टू -n। ओके, इज इक्वल टू C क्या है? 1,000। I कितना है? 0.01। 1 - 1 + 0.01 रेज़ टू -24। ओके, अब मुझे डेसिमल को टैकल करना है। अपॉन में अप टू 2 डेसिमल है, तो न्यूमरेटर में 2 ज़ीरोज़ बढ़ा लेंगे। अपॉन 1 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 - 1.01 रेज़ टू -24, इसकी वैल्यू मुझे पता है। 1 माइनस कितना है उसकी वैल्यू? 0.7876, 0.786, ठीक है। तो चलो, या फिर इज़ इट 5 और 6? चलो देखते हैं, 6 लेकर देखते हैं।
7 8 7 या फिर 5, मेक इट 5, आई थिंक इट इज़ 5। आपका प्रॉपर आंसर आने के लिए यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, मेक इट 5, 0 7 8 7 5। कन्फ्यूजन है क्या? फाइन, देखते हैं वर्किंग। 1 लाख 1 माइनस 0.1 मतलब 1.0000। आप ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4 ज़ीरोज़, 0.7875। ओके, 10 में से 5 गए, 9 में से 7 गए, 9 में से 8 गए, 9 में से 7 गए, 2 2 1 2 5। सो 1 माइनस किया तो आंसर आया 0.2125 इज इक्वल टू अप टू 4 डेसिमल्स, तो 2125 और यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ है ना, तो ये बढ़ गया। ओके, इज इक्वल टू ₹2125। ये क्या मिला आपको? P। लेकिन मुझे क्या चाहिए? देयरफॉर कैश प्राइस ऑफ टेलीविज़न इज इक्वल टू डाउन पेमेंट ऑन द स्पॉट। कितना पेमेंट किया था? 20,000 प्लस अमाउंट ऑफ लोन। कितना लोन मैं पे करने वाली हूँ? 2 ईयर्स में। तो डाउन पेमेंट वॉज 20,000 और मैं पेमेंट करने वाली हूँ 21,250 का। सो मेरा फाइनल आंसर है 41,250। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 18। लिखेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्ट राइटिंग। फटाफट लिखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
Okay, so here we have completed the question. Let us move on to next question, that is question number 20. क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में? A man borrowed some money and paid back in 3 equal installment of 2160 each. कुछ पैसे बोरो किए और उसका रीपेमेंट किया इंस्टॉलमेंट में. कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में. हर इंस्टॉलमेंट कितने का? 2160 ईच. वॉट अमाउंट डिड ही बोरो? उसने कितना बोरो किया? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 20% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. ऑल्सो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड. टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ ये भी फाइंड आउट करो, ऐसा कहा गया है. अब उसने टोटल कितना इंस्टॉलमेंट पे किया उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. उसके बाद में उसने 2160 के 3 इंस्टॉलमेंट पे किए, तो 2160 इंटू 3 करो और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, देखो कैसे करना है. ऑन स्क्रीन पहले गिवन क्या है? सबसे पहले इंस्टॉलमेंट दिया है 2160. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम. मतलब ही कितना हो गया? I इक्वल्स टू R अपॉन 100, मतलब 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हुआ? 0.2 हुआ. 3 इंस्टॉलमेंट मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 3 है या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 3 है. आपको फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है और आपको इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है. और इसके अलावा आपको गिवन क्या है? 1.2 रेज़ टू -3 इज इक्वल टू 0.5787. -3 यानी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करो. इट्स सिंपल. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ओके, चलो करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू C अपॉन I. 1 आगे आ गया, 1 प्लस I रेज टू -n. ओके, C की वैल्यू है 2160, I इज 0.2, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 0.2 रेज टू -n इज 3. ओके, अब मुझे सबसे पहले डेसिमल टैकल करना है. 2 के टेबल से भी मैं उसको टैकल कर सकती हूँ. 2 1s आर, 2 0s आर, 2 8s आर और ये अपॉन 0.1. ओके, 1 माइनस 1.2 रेज टू -3. 0.1 एक 0 ऊपर बढ़ा देती हूँ, 10 800 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1.2 रेज टू -3 इज इक्वल टू 0.5787. ओके, अब इसको अगर मैं लेस करती हूँ ऑन कैलकुलेटर तो मुझे अमाउंट मिलती है 10,800 इंटू 0.4213. ओके, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है 4550.0400. दैट इज इक्वल्स टू 4550.04. इतनी अमाउंट मैंने बोरो किया. ठीक है, दिस इज माय P. इतनी अमाउंट मैंने लोन करके बोरो किया. अब टोटल पेड अप वैल्यू फाइंड करेंगे. टोटल पेड अप वैल्यू इन 3 इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू 3 इंस्टॉलमेंट्स इंटू कितना रुपीज़? 2160. तो 3 6 18 कैरी ऑफ 1 1 4
3 2 6480, ये हुई टोटल पेड अप वैल्यू। मेरी बेसिक अमाउंट लोन बोरोड कितना था 4550.04, मैंने पेमेंट किया 6480, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इंटरेस्ट चार्ज्ड, बराबर। उन्होंने मुझे जो पूछा था वो मैं फाइंड कर बता रही हूँ। देयरफॉर इंटरेस्ट चार्ज्ड इज इक्वल टू टोटल पेड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट माइनस प्रेजेंट लोन वैल्यू इज इक्वल टू 6480 माइनस 4550.04, और इसको हम कैलकुलेटर पर करते हैं तो अमाउंट आ रही है 1929.96, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू इतना रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड। ओके, तो ये था मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो मुझे पूछा गया है उसको डब्बा बना देते हैं। ओह, व्हाट इज़ दिस? एक उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज पूछा था और एक उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पूछा था। दो चीज़ें पूछी थी, दो चीज़ें मैंने ढूंढ के बता दी। तो चलो सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। स्टार्ट राइटिंग। कुछ न गया कुछ तो है तेरे मेरे दुनिया जो अनकहा। मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूँ पहली दफा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। शामिल नहीं थी तुझे आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो, इनफ टाइम, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है देखते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹3000 पर एनम एक्यूमुलेटेड रुपीज़ इतना एट 20% पर एनम। ठीक है, अब ओके,
कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपका आंसर मैच करने के लिए हाफ ईयरली से मैच नहीं होता है। तो अगर आपके टेक्स्ट बुक में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो उसको निकाल देंगे आप लोग। फाइन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सबसे पहले गिवन क्या है वो देखते हैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹3000 पर एनम एक्यूमुलेटेड एट 19,324.80 मीन्स इट इज़ फ्यूचर वैल्यू। क्या है फ्यूचर वैल्यू? A इक्वल्स टू 19,324.80। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। ओके, सो I can find out it is 20/100 मतलब 0.2 और उन्होंने मुझे 1.2 raised to 4 इक्वल्स टू 2.0736 ये दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट दे हैव गिवन मी इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलो अब इसको करते हैं। फ्यूचर वैल्यू दिया है बाबा, तो फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड एन एन्युटी ड्यू, पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियरली उन्होंने क्वेश्चन में बोला है एन्युटी ड्यू, जहाँ जहाँ सी वहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 + I करना होगा। ओके, तो वो वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन्युटी ड्यू सी 1 + I/I ब्रैकेट में 1 + I raised to n-1। ओके, सो A की वैल्यू है 19,324.80। C की वैल्यू इज़, अच्छा C यहाँ लिखा नहीं है, 3000। वी कुड हैव रिटन हियर C is equal to 3000। 1 + I is 0.2/0.2 in bracket 1 + 0.2 raised to n मुझे पता नहीं -1। ओके, अब क्या किया जाए? ओके, सबसे पहले 19,324.80 इज इक्वल टू 3000 इंटू 1.2/0.2 1.2 raised to n-1। ओके, अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, तो आफ्टर डेसिमल दोनों डेसिमल उड़ा देते हैं क्योंकि 1 डिजिट है। तो हमारा क्या बन जाएगा 3000 इंटू 12/2 इन ब्रैकेट 1.2 raised to n-1। ठीक है, 2 1s are 2 6s are 6 इंटू 3 इज 18,000। 1.2 n-1। अब 18,000 को बोला भैया तू उधर चले जा। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में है, वो इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। सो 19,324.80 अपॉन 18,000 इज इक्वल टू 1.2 raised to n-1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई गेट द आंसर। अभी मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ, आप बाद में इसको सॉल्व कर लो। तो आंसर मुझे जो मिल रहा है वो है 1.0736 और उधर -1 है, उसको बोला तू इधर आ जा। -1 इधर आया तो बोले मैं प्लस हो जाऊंगा। आई सेड ओके, हो जा पॉजिटिव। 1.2 raised to n। तो अब क्या बचा मेरे पास, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इज इक्वल टू 2.0736। ओके, अब n की वैल्यू क्या, ये मुझे फाइंड आउट करना है।
ओके, सो 1.2 रेज टू n, यानी ये 1.2 रेज टू क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग की बत्ती चलाई, अलग अलग शॉर्टकट वे बताती हूँ। देखो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स हैं, तो रेज टू 4 हो सकता है, फर्स्ट मेरे माइंड में आया, ऐसा हो सकता है। फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए गिवन में एक बार चेक करो, ऊपर दिया है 1.2 रेज टू 4 की वैल्यू आपको देकर रखी है उन्होंने। ओके, 1.2 रेज टू 4 की वैल्यू उन्होंने देके रखी है, दैट इज 2.0736 बराबर। तो इस तरीके से मेरा क्रॉस चेक हो गया। और ऐसा नहीं तो 1.2 इंटू 1.2, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 1.44, 144 होता है, और 2 के बाद डेसिमल है ना, ये एक और ये एक, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इनटू फिर से अगर 1.2 इंटू 1.2 4 टाइम्स करना है ना मुझे, फिर से मैंने 1.2 इंटू 1.2 किया तो आंसर मेरा 1.44 आया। सो मैं क्या करूँगी, 1.44 इंटू 1.44 करूँगी, बराबर इसको सॉल्व करने के बाद आई मस्ट गेट दिस आंसर। इसको आप घर पे क्रॉस चेक करते बैठो, बराबर। तो यहाँ मुझे वैल्यू मिल रहा है 4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 क्या, ईयर्स इज माई आंसर। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना आंसर ढूंढ लिया। सो कम ऑन एवरीबडी, स्टार्ट राइटिंग। इजी क्वेश्चन था। स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कम ऑन, राइट डाउन फास्ट। आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं फिर आगे बढ़ने जा रही हूँ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ रही हूँ। ओके, लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज 24th नंबर का क्वेश्चन। ओके, क्या कहा है 24th नंबर के क्वेश्चन में? Some machinery is expected to cost 25% more over its present cost of 6,96,000 after 20 years. बराबर, आज की कीमत प्रेजेंट कॉस्ट इज 6,96,000 और इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर, 25% से उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। ओके, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल रियलाइज 1,50,000। फ्यूचर में ये मशीनरी स्क्रैप हो जाएगी, भंगार हो जाएगा। स्क्रैप यानी क्या, भंगार। और भंगार बेचकर कितने आएंगे, 1,50,000। What amount should be set aside at the end of every year at 5% per annum compounded interest for 20 years to replace the machinery? कितनी अमाउंट बाजू में निकाल के रखना चाहिए? अब देखो, ये मशीनरी है, मशीनरी का लाइफ है 20 साल, 20 साल बाद में मशीनरी को रिप्लेस करना होगा, बराबर। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितने से बढ़ेगी? अगर 20 साल बाद आप लेने जाओगे तो पक्का जो आज की वैल्यू है उससे 25% ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू। 25 साल बाद में ओल्ड मशीनरी बेचेंगे, भंगार करके बेचेंगे, वैल्यू कितना आएगा भंगार बेच के? 1,50,000। और पूछा क्या है,
अगर आपको ओल्ड मशीनरी रिप्लेस करना है, अगर आपको ओल्ड मशीनरी रिप्लेस करना है 20 साल बाद में, तो आज से धीरे धीरे कितनी अमाउंट आपको बाजू में निकाल के रखनी पड़ेगी ताकि उस समय आप इजीली मशीन को रिप्लेस कर पाओ। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, हटके है, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पीछे हमने सॉल्व नहीं किया है, बट बिलीव मी इट्स इजी। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं, आगे इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है, तो करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, कितना रहेगा, जो भी आज की प्रेजेंट कॉस्ट है, जो भी आज उसकी प्रेजेंट कॉस्ट है उसमें 25% ऐड करो, प्रेजेंट कॉस्ट में 25% ऐड करो। सो प्रेजेंट कॉस्ट इज 6,96,000 प्लस 25%, मतलब 25/100 इंटू 6,96,000, तो कितना होता है 6,96,000 प्लस इसको सॉल्व किया तो 174, दैट अमाउंट्स टू ₹8,70,000। ओके, इतनी वैल्यू एक्सपेक्टेड है आफ्टर 20 ईयर्स। अब इसकी नेट वैल्यू कितनी रहेंगी, देखो आफ्टर 20 ईयर्स उसकी वैल्यू है 8,70,000, लेकिन भंगार बेच के भी तो पैसा आ रहा है ना, बराबर। सो नेट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, नेट वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 8,70,000 और भंगार वैल्यू कितना है 1,50,000। तो नेट वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा 7,20,000 ईयर्स। मतलब 20 साल बाद इतनी अमाउंट आपको रेडी रखनी है, इतनी अमाउंट 20 ईयर्स बाद, आफ्टर 20 ईयर्स आपको रेडी रखनी है। 20 साल बाद आपके पास कितनी अमाउंट रेडी रहनी चाहिए ताकि आप ओल्ड मशीनरी को न्यू मशीनरी से रिप्लेस कर सके, 7,20,000 होनी चाहिए, बराबर। अब उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एट 5% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स टू रिप्लेस द मशीनरी। ओके, तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। अपना रेगुलर नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ए इज 7,20,000, सी इज आपको पता नहीं इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, आई इज 0.05, उन्होंने 5% दिया है ना, 5% दिया है तो 5/100 किया तो 0.05 मिलता है। अरे ये आपका आई हो गया R/100 करके। ओके, सो 1 + 0.05 रेज टू आफ्टर कितना ईयर, आफ्टर 20 ईयर्स। सो अमाउंट कितनी हो जाएंगी 7,20,000 अपॉन 0.05 है, उधर गया तो इंटू हो गया 0.05 इज इक्वल टू सी 1.05 रेज टू 20 माइनस 1। इसको किया तो अमाउंट हो गई 36,000। सी 1.05 रेज टू 20 उन्होंने वैल्यू दी है 2.655 माइनस 1। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो C इज इक्वल टू 36,000 अपॉन 1.655, दैट अमाउंट्स टू, इसको कैलकुलेट किया तो आपको आंसर मिलता है
इतनी अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद में आपकी फ्यूचर वैल्यू तैयार मिलेगी आपको 7,20,000 बराबर। तो आपको कितना इंस्टॉलमेंट रेडी रखना है हर साल, इतना इंस्टॉलमेंट रेडी रखना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग फटाफट, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट राइटिंग। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपनी राख से टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा।